हेलो स्टूडेंट्स। माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत हमने तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के कुछ प्रमुख पदों का अध्ययन किया था। उसी से संबंधित आज की क्लास में हम गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के बारे में आप जानते ही हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसकी राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं हिंदी साहित्य के लिए, उन्हें सरस्वती का सर्वोत्तम वरदान माना जाता है। भारतीय जनमानस पर जितना प्रभाव उनकी रचनाओं का है उतना अधिक प्रभाव अन्य किसी भी कवि की रचनाओं का नहीं है। इसी कारण उनकी जो रामचरितमानस है वो समस्त विश्व के साहित्य की अनुपम उपलब्धि मानी जाती है। तो तुलसीदास जी की इन्हीं विशेषताओं के साथ हम सर्वप्रथम अध्ययन कर लेते हैं तुलसीदास जी के काव्य के भाव पक्ष का। तुलसीदास जी के जो काव्य है उसका जो मूल भाव था वो क्या था? वो था लोक मंगल की भावना। उनके काव्य में हमें अलग अलग बिंदुओं के द्वारा यही समझ में आता है कि उन्होंने लोक मंगल की भावना को सर्वोपरि माना है। अब इसे हम पॉइंट्स के रूप में आगे काव्य के भाव पक्ष की चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो इनका पहला पॉइंट है वो है राम कथा का सरस और काव्यात्मक वर्णन। हमने देखा है कि तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं तो उनकी सभी रचनाओं में लगभग राम कथा का वर्णन किया जा सकता है, किया गया है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उनकी रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, बरवै रामायण और भी जो उनकी रचनाएं हैं उनमें राम कथा को ही प्रमुखता से उन्होंने स्थान दिया है। तुलसीदास जी ने राम कथा का अत्यंत ही भावपूर्ण और मनोहर वर्णन जो है अपनी रचनाओं में किया है और राम कथा के माध्यम से ही जीवन के प्रत्येक पक्ष का, प्रत्येक जो भी पहलू है जीवन का, सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू है, उसका बहुत ही अच्छा चित्रण जो है हमें तुलसीदास जी की रचनाओं में प्राप्त होता है। तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि राम कथा का काव्यात्मक रूप में बहुत ही अच्छा वर्णन तुलसीदास जी के काव्य में दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है आदर्श समाज तथा आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा। तुलसीदास ने अपने काव्य में एक आदर्श समाज की और आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है। मतलब उन्होंने जितने भी पात्रों की रचनाएं की हैं, जिन पात्रों को भी अपनी रचनाओं के द्वारा हमारे समक्ष रखा है, वो सभी पात्र कहीं ना कहीं लोकहित और लोक मंगल की ही शिक्षा देते हैं और इसी की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के जो मानव हैं उनके सम्मुख एक आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं जो पात्रों का आदर्श चित्रण है उनके द्वारा जो लोकहित लोक मंगल की शिक्षा जो हमें दी जाती है वह संपूर्ण मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है वो है राम कथा असत प्रवृत्तियों के दमन तथा सत्य प्रवृत्तियों की विजय का काव्य है। अब आपने राम जी की कथा जो रामचरितमानस है उसमें भी देखा होगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत राम कथा में दिखाई गई है। तुलसीदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में रामचरितमानस के द्वारा अच्छी प्रवृत्तियां जो हैं उनकी विजय दिखाई है और बुरी प्रवृत्तियों का दमन दिखाया है। दुष्टों के दमन और भक्तों के उद्धार के लिए ही उन्होंने राम कथा की अवतारणा की है। राम के चरित्र के द्वारा दुष्टों के दमन को दर्शाया गया है। इसी को कहा गया है कि बुरी प्रवृत्तियों का अच्छाई के आगे कोई भी अस्तित्व नहीं होता है और यही दिखाने की जो कोशिश है वो तुलसीदास जी के काव्य में की गई है। नेक्स्ट है ज्ञान भक्ति और
कर्म का समन्वय। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय उपस्थित किया है। उन्होंने ज्ञान को अत्यंत दुरूह और क्लिष्ट बताया है। उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना अत्यंत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने लोकहित के लिए भक्ति मार्ग के साथ साथ ज्ञान को आवश्यक माना है। इसके लिए उन्होंने लिखा भी है कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। इन पंक्तियों के द्वारा उन्होंने ज्ञान और भक्ति के अंतर को अंत में समाप्त कर दिया है। वे कहते हैं कि राम जो है वो कर्म योगी हैं, मतलब ज्ञान और भक्ति के साथ साथ कर्म भी संसार में होना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने अपने साहित्य में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को ही सम्यक यानी समान महत्व प्रदान किया है। नेक्स्ट है आर्य मर्यादाओं की स्थापना। आर्य मर्यादाओं की स्थापना के अंतर्गत तुलसीदास जी जो हैं वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि तुलसीदास जी को भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता और उन्नायक कवि माना जाता है। उन्होंने राम कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से आर्यों की मर्यादाओं की और आदर्शों की स्थापना की है। अब रामचरितमानस में हमें दिखाई देता है राजा और प्रजा, पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और बहन, स्वामी और सेवक, गुरु और शिष्य, इन सब के बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं वो कितने उदात्त हैं, कितने उच्च हैं, और उनके बीच में किस मर्यादा भावना को प्राथमिकता दी गई है, इसे तुलसी की रचनाओं में बड़ी प्रभावोत्पादकता के साथ वर्णित किया गया है। दूसरा है, उन्होंने विनय पत्रिका जो हमने पढ़ी है उसमें दास्य भाव की भक्ति दिखाई है, और दास्य भाव की भक्ति से सेवक की मर्यादाओं को हमारे सामने उन्होंने स्पष्ट किया है। तुलसीदास जी ने आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श मित्र और आदर्श सेवक, इन सब के साथ साथ आदर्श राम राज्य का भी चित्रण अपनी रामचरितमानस में किया है, और इसी का चित्रण करके उन्होंने सामाजिक उन्नयन के, सामाजिक विकास के विविध आदर्शों का भावानुरूप चित्रण किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है शक्ति, शील और सौंदर्य का वर्णन। तुलसी ने हमें अपने आराध्य श्री राम के माध्यम से शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय दिखाया है। सुंदर होने के साथ साथ जो श्री राम है वो क्या है, शीलवान है। जितना तो वो सुंदर हैं, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं, वैसे ही वो शीलवान भी हैं। जहाँ वे अपने माता पिता और गुरु के प्रति मर्यादा का पालन करते हैं और साथ ही अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करते हैं, वहीं पर वो अपने अनुज जो उनसे छोटे हैं उनके प्रति स्नेहशील भी बने रहते हैं। वे हमें अत्यंत प्रजावत्सल, उदार मित्र और सच्चे हित चिंतक के रूप में दर्शाए गए हैं। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में यह बताया है कि उनमें अपरिमित शक्ति का निवास है। इसी अपरिमित शक्ति के बल पर उन्होंने दुष्ट राक्षसों का अंत किया है तथा जनता को बुराइयों से मुक्ति दिलवाई है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक संग्रह की भावना। लोक संग्रह की भावना का आशय है कि जो तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें कितने ज़्यादा बिखराव था, कितना ज़्यादा अलग अलग मंतव्य तब प्रकट हो रहे थे, अलग अलग मत थे, उन सबको एक ही जगह समन्वित करना। तो ये जो समन्वयता का सूत्र है, सारी परिस्थितियों को एकत्रित करना, लोक मंगलकारी रूप दिखाना, ये है लोक संग्रह की भावना, जो कि हमें तुलसीदास के काव्य में दिखाई देती है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के द्वारा राम को लोक रक्षक के रूप में और लोक मंगलकारी रूप में हमारे समक्ष प्रदर्शित किया है।
उनकी आदर्श कल्पना के कारण ही जन कल्याण की जो भावना है वो सर्वोपरि हमें दिखाई देती है। राम राज्य की आदर्श कल्पना और जन कल्याण की भावना को उन्होंने सर्वोपरि रखा है और इसी को सर्वोपरि रखकर सामाजिक जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रतिपादन उन्होंने किया है। तो ये हैं कुछ पॉइंट जो कि हैं तुलसीदास जी के काव्य के भाव पक्ष से संबंधित। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के काव्य के कला पक्ष के बारे में। तुलसीदास जी का जो काव्य है, उनका जो कला पक्ष है वो अत्यंत ही समृद्ध है, अत्यंत ही प्रभावशाली है। उनकी कला पक्ष की विशेषताओं में हम अध्ययन करेंगे उनकी भाषा से संबंधित, अलंकार योजना से संबंधित, रस योजना से संबंधित, उनके जो प्रयुक्त किए गए छंद हैं तथा उन्होंने किस प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं तुलसीदास जी के काव्य के कला पक्ष के बारे में। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के काव्य की भाषा शैली के बारे में। मुख्यतः संस्कृत, ब्रज और अवधी, इन 3 भाषाओं पर तुलसीदास जी का पूर्ण अधिकार हमें दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य की जो रचना की है वो ब्रज तथा अवधी भाषा में की है, लेकिन उन्होंने जो मंगलाचरण तथा वंदना इत्यादि के लिए अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। अवधी को उन्होंने काव्यात्मक रूप में ज़्यादा प्रयुक्त किया है। उनकी भाषा में हमें माधुर्य मिलता है, सरलता मिलती है, सहजता मिलती है तथा इसके अलावा भाव प्रवणता भी दिखाई देती है। उनकी जो काव्य कला है, उनकी इसी सुंदर काव्य कला पर मुग्ध होकर जो आलोचक है उन्होंने उसे कविता कामिनी का कमनीय कंत, कविता कामिनी का कमनीय कंत और कवि कुल शिरोमणि की उपाधि भी प्रदान की थी, क्योंकि इनकी जो भाषा है अत्यंत सरल, अत्यंत सहज और अत्यंत सुबोध प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की अलंकार योजना के बारे में। तुलसीदास जी का जो काव्य है उसमें भावों के प्रवाह के साथ साथ जो मधुर और ललित वाक्य योजना दिखाई देती है वो किस लिए है, वो अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग जो उसमें हुआ है, इस कारण हमें वो प्रवाहता, वो मधुरता उनकी अलंकार योजना में दिखाई देती है। तुलसीदास जी जो हैं वो मुख्यतः उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा उदाहरण अलंकार के सम्राट कहे जा सकते हैं। ये जो अलंकार हैं मुख्यतः उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और उदाहरण अलंकार, मुख्यतः इनकी काव्य में, इनकी रचनाओं में हमें इन्हीं अलंकारों का आधिक्य दिखाई देता है। शब्दों की आवृत्ति और जो नाद योजना के कारण अनुप्रास अलंकार के प्रयोग में भी तुलसी जी हमें अत्यंत ही कुशल दिखाई देते हैं। अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त जो अलंकार हमें इनके काव्य में दिखाई देते हैं वो है दृष्टांत, व्यतिरेक तथा समासोक्ति अलंकार। इन्होंने जो भी अलंकारों के द्वारा जो कथन कहे हैं, जो काव्य कहे हैं, वो सरस, सजीव और मार्मिक बन गए हैं, अत्यंत प्रभावशाली बन गए हैं। इसी कारण उन्होंने अपने कथनों में अलंकारों का प्रयोग किया है ताकि वो अपने काव्यों में सजीवता, मार्मिकता और प्रभावोत्पकता उत्पन्न कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रस योजना के बारे में। तुलसीदास जी ने मुख्यतः जो रस प्रयोग किया है वो है शांत रस, क्योंकि इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है और दास्य भाव की भक्ति होने के कारण मुख्यतः इनके काव्य में हमें शांत रस दिखाई देता है। फिर भी तुलसी के काव्य में और भी अन्य जो रस हैं उनकी सफल योजना दिखाई देती है। उन्होंने बड़े ही उचित रूप में, मतलब एक लिमिट में श्रृंगार रस का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसके साथ साथ वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस तथा करुण रस का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचना में किया है।
अकेले रामचरितमानस में ही देखा जाए तो सभी रसों का सुंदर समावेश हमें दिखाई देता है। और शांत रस का जो अनुपम ग्रंथ कहा जा सकता है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका शांत रस का एक बहुत ही अनुपम ग्रंथ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के छंद विधान के बारे में। तुलसीदास जी के काव्य में सभी छंदों का सफल प्रयोग मिलता है। इन्होंने मात्रिक छंदों तथा वर्णिक छंदों दोनों को ही अपने काव्य में स्थान दिया है। रामचरितमानस में दोहा चौपाई छंद मिलते हैं। विनय पत्रिका जो है पद शैली में लिखी गई है। कवितावली सवैया शैली में लिखी गई है। दोहावली को दोहा शैली में लिखा गया है। बरवे रामायण बरवे शैली में और रामलला नहछू जो है वो सोहर शैली में लिखा गया है। इन सब के अलावा तुलसी जी के काव्य में कवित, छप्पय और सोरठा ये जो हैं इन सारी शैलियों का भी एक सफल प्रयोग हमें दिखाई देता है। उनकी गीति शैली और पद शैली भी बहुत ही अनूठी है। और इस प्रकार से हम देखें तो अनेक छंदों का प्रयोग अपने काव्य में करने के कारण इनका विधान जो है वो अत्यंत ही व्यापक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की काव्य रचना के बारे में। तुलसीदास जी ने प्रबंधक और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं, प्रबंध तथा मुक्तक। इनकी जो रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं वो है कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण तथा रामाज्ञा प्रश्नावली। इनकी ये रचनाएं जो हैं मुक्तक काव्य के अंतर्गत समाहित होती हैं। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। इस रचना में प्रबंध कौशल जो है वो अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जो इनके प्रबंध काव्य हैं वो है रामलला नहचू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। तुलसीदास जी के यह प्रबंध काव्य जो हैं सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इन मुक्तक काव्य तथा प्रबंध काव्य के अंतर्गत तुलसीदास जी ने कुछ गीति काव्य भी लिखे हैं जो हैं विनय पत्रिका, गीतावली तथा कृष्ण गीतावली। यह सब जो हैं गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपनी विभिन्न विभिन्न रचनाओं के द्वारा अपनी बहुमुखी काव्य प्रतिभा का परिचय हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अब संक्षेप में तुलसीदास जी के बारे में हम यह कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति के एक उज्जवल पक्ष का चित्रण किया है। उनके काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ही समृद्ध है, अत्यंत प्रभावशाली है। लेकिन जितना समृद्ध उनके काव्य का भाव पक्ष है, उनके काव्य का कला पक्ष भी उतना ही समृद्ध, उतना ही प्रशंसनीय है। उनकी ये सारी जो विशेषताएं हैं इनको अलक्ष्य करके यह सूक्ति उनके बारे में कह सकते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला। वस्तुतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि तुलसी की काव्य प्रतिभा अप्रतिम है, जिसकी समानता, जिसकी बराबरी अन्य कोई कविकार, कोई रचनाकार नहीं कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो में तुलसीदास जी की काव्य की कुछ भाव पक्ष तथा कला पक्ष से संबंधित विशेषताएं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।